बहुत समय पहले एक घने जंगल के भीतर एक रहस्यमयी गुफा थी जिसे अग्निवास के नाम से जाना जाता था। ये गुफा हर समय जलती हुई प्रतीत होती थी, जैसे अंदर एक कभी न बुझने वाली आग हो। गुफा के बारे में लोगों का कहना था कि वहां एक भयानक राक्षस, अग्नि राक्षस, निवास करता है। वह आग का देवता था जो केवल उन लोगों पर दया करता जो उसकी पूजा करते और बलिदान चढ़ाते। गांव के लोग अग्नि राक्षस को खुश रखने के लिए गुफा के पास हर पूर्णिमा को गाय, घी और फल चढ़ाते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक लालची व्यापारी धनराज आया। उसने गुफा के भीतर छिपे खजाने की कहानियां सुनी और उस खजाने को पाने का निश्चय किया। रात के समय धनराज ने अपने साथ कुछ मशालें और औजार लिए और गुफा में प्रवेश किया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, गुफा की दीवारों पर आग की लपटें चमकने लगीं। गुफा का वातावरण गर्म और दमघोंटू हो गया। अचानक धनराज को एक विशाल खजाना दिखाई दिया, सोने के सिक्कों और जवाहरात से भरा। उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। जैसे ही धनराज ने खजाने में हाथ डाला, एक तेज गर्जना पूरे जंगल में गूंज उठी। अग्निराक्षस प्रकट हो गया। उसका शरीर पूरी तरह आग से बना था और उसकी आंखें धधकते अंगारों जैसी थीं। उसने दहाड़ते हुए कहा, तुमने मेरे खजाने को छूने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारा लालच तुम्हें बर्बाद कर देगा। धनराज डर से कांपने लगा, लेकिन उसने अपनी जान बचाने के लिए गुफा से भागने की कोशिश की। अग्निराक्षस ने अपनी आग की लहरें भेजीं और गुफा का द्वार बंद हो गया। धनराज अब फंस चुका था। गांव वालों ने अग्निवास से उठती आग की लपटें और गर्जना देखी। वे समझ गए कि राक्षस क्रोधित हो गया है। उन्होंने तुरंत मंदिर में जाकर अग्निराक्षस को शांत करने के लिए प्रार्थना शुरू की। उनकी प्रार्थनाओं से राक्षस का क्रोध थोड़ा कम हुआ। उसने गांव वालों से वादा किया कि वह धनराज को छोड़ देगा, लेकिन इसके बदले गांव को हर पूर्णिमा को बलिदान करना होगा। धनराज ने अपनी गलती स्वीकार की और गांव वालों से माफी मांगी। वह जान गया कि लालच विनाश का कारण बनता है। अग्निराक्षस ने उसे जीवन दान दिया, लेकिन धनराज ने हमेशा के लिए गुफा और जंगल से दूर रहने की कसम खाई। गांव वाले तब से हर पूर्णिमा को अग्निवास की पूजा करते रहे, ताकि राक्षस कभी क्रोधित न हो।